पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ तब आ गया जब पाकिस्तान की ओर से 48 घंटे में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया। पक्तिका में हुए इस हमले में अफगानी क्रिकेटर्स की भी मौत हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान जंग के मामले में कैसे पीठ पीछे वार करता है। जब अफगानिस्तान युद्ध विराम बढ़ाने की बात पर राजी था तब पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वैसे पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान में भारी गुस्सा है और अब तालिबान पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने वाला है। इसके लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की स्पेशल यूनिट तैनात कर दी गई है। चमन बॉर्डर पर खोस्त प्रांत में भी हलचल तेज हो गई है। उधर पाकिस्तानी बॉर्डर पर अलर्ट है। तालिबान बड़े हमले की तैयारी में है। तालिबान कुछ बड़ा करने वाला है, ये बात तो तय है। पाकिस्तान से बड़ा बदला लेने की तैयारी में है तालिबान। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी में है अफगानिस्तान। पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने स्पेशल यूनिट तैनात की, जैसा अभी हमने आपको बताया था। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अफगानी फोर्स तैनात कर दी गई है। अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। चमन बॉर्डर पर तालिबान ने अपनी फोर्स तैनात की। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन क्या ये चमन से होगी, क्या ये खोस्त से होगी, क्या ये खुर्रम से होगी या बाजौर से होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तानी पोस्ट पर तालिबान अब ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागे, जो उनका पुराना इतिहास भी है। बांग्लादेश से भागे थे, अभी कुछ दिन पहले भागे बलूचिस्तान में, और अब चमन पोस्ट से भी। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध की एक टाइमलाइन भी आपके सामने बता देते हैं। 9 अक्टूबर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकाने पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। 11 अक्टूबर तालिबान के पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले किए गए, जिसमें 58 सैनिकों की मौत तालिबान ने कही। 15 अक्टूबर करीब 4 बजे पाकिस्तानी सेना ने डूरन लाइन पर गोलीबारी की। 15 अक्टूबर सुबह तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की और 15 अक्टूबर कंधार और काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई। 15 अक्टूबर शाम 6 बजे 48 घंटे के सीज फायर की बात हुई, लगा अब कुछ रुकेगा। अफगानिस्तान पर 17 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पक्तिका में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद से अफगानिस्तान आग बबूला है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारी इससे जुड़ी एक स्टोरी भी आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और निपुण आला बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, पहला रुख आपसे। अफगानिस्तान उतनी बड़ी फौज नहीं है जितनी पाकिस्तान है। हम अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान कहीं बेहतर इक्विपमेंट के साथ है, कहीं बेहतर बैकअप के साथ है। अफगानिस्तान मुकाबला करेगा तो कैसे करेगा? हालांकि अफगानिस्तान ने एक बात बड़ी साफ कर दी है, उसने कहा है रूस भी यहां से भागा और अमेरिका को भी बेइज्जत होकर यहां से जाना पड़ा। अफगानियों से टकराने का नतीजा बाकियों को भी याद है, पाकिस्तान को भी याद आ जाएगा, लेकिन कैसे? राजू भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे साबित होती है जो हमको फौज में भी सिखाते हैं कि मशीनरी इक्विपमेंट जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन जो उस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा होता है, वो बहुत जरूरी है। और हमने ये इसका दुरुस्त नमूना भी देखा था हमने 27 फरवरी 2019 को, जब विंग कमांडर, अभी ग्रुप कैप्टन है, अभिनंदन वर्तमान साहब, जब पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड हुए थे, उन्होंने कहा था आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बस वैसे ही मान लिया कि अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर उनका एयरफोर्स इतना अच्छा नहीं है, उनका नेवी नहीं है, और मतलब लड़ाके हैं कुछ तालिबानी में, मान लिया। पाकिस्तान वाले जब हमला करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर, और क्लेम करते हैं कि उन्होंने 200 तालिबानियों को मार दिया, उनकी भी कैजुअल्टी हुई, तकरीबन 23 ट्रूप्स को तालिबान ने मारा, ये हुआ वो हुआ, और टैंक भी नष्ट हो गए, और हमने ये किया वो किया, फलाना ढमकाना, जो भी इनके क्लेम्स हैं। मैं कहता हूँ तालिबान के लड़ाके भी उन्होंने कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस वहां से भाग जाएंगे और पाकिस्तानियों का जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो बेसिकली आतंकी हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, वो तो है डरपोक। और मैंने सरहद पे रहा हूँ, लोग कुछ भी कहते हैं वो प्रोफेशनल आर्मी है। प्रोफेशनल आर्मी, पहली बात, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर ये सीज फायर की बात हुई ना, तो ये दो तरफ से हुई। अब पाकिस्तान कहती है कि अफगानिस्तान ने पहल करी कि हमें सीज फायर करना है, और 48
आज का सीज फायर हुआ कतर ने दोहा में, बल्कि बहुत इसमें अहम भूमिका निभाई। तो जो इनके जो काबुल की जो टीम है, जो कि वो डिफेंस मिनिस्टर है इनके, मुल्ला मोहम्मद याकूब की तरफ से ये चाह रहे थे शांति, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। और जो नेगोशिएशंस हुए थे वो पाकिस्तान साइड से, वो दोहा के अंदर जहीबुल्लाह मुजाहिद ने बोला है कि भाई पीस नेगोशिएशन जो अफगानिस्तान तैयार कर रहा है, इसके अंदर ये अब देखते हैं क्या होगा क्या। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से चाहे शांति हो चाहे वॉर हो, अफगानिस्तान तैयारी कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। पाकिस्तान के साइड से लोग आके मारेंगे अफगानिस्तान के अंदर। उनके 3 क्रिकेटर बहुत बड़ी, उस पर इतना खर्चा होता है। क्रिकेटर एसेट, नेशनल एसेट होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हुए हैं, सुनने में ऐसा आया है कि 3 क्रिकेटर अफगानिस्तान साइड से मारे गए हैं इसके अंदर। तो ये बिल्कुल इसमें ये है कि पाकिस्तान अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, या तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश करता है। और मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा इस बात का अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर दे कि उसने केवल एक ही राउंड से 100 राफेल जैसे जहाज गिराए हैं। 100 एक राउंड से। तो इट्स केपेबल ऑफ एनीथिंग। वो कुछ भी सट्टाबाजी, कुछ भी लट मार सकता है। मैं मान सकता हूं ये बातों के शेर हैं, करने के शेर नहीं है ये। जी, बातों के शेर हैं, करने के शेर नहीं है, ऐसा मेजर मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन निपुण आलम बयान में अब आपका रुख करूंगा, क्योंकि जो ज़मीन पर था उसके बारे में मोहम्मद अली शाह अभी विस्तार दे पाए, और भी सवाल है मेरे पास उनके लिए। लेकिन 2021 निपुण आलम बयान, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, बड़े जोर शोर से आईएसआई और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और बड़े लोग पहुंचे थे, और ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वो जो तालिबान की हुकूमत आई है, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली है, अफगानिस्तान उसके साथ है, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हालात इतने बदल गए कि पीएएफ एयर स्ट्राइक कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके जनरल्स हैं वो कहते हैं टीटीपी और तालिबान को तो गुर्रिल्ला वारफेयर हमने सिखाया, इनकी कभी भी नकेल हम कस सकते हैं। क्यों नहीं कस पा रहे? क्यों आग लग गई डूरन लाइन पर? निपुण आलम बयान। जी राजीव जी, बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात कही 2021 में, ये एक बार संबंध क्या थे, बम बम वाली स्थिति कि वह तो मजा आ गया, तालिबान आ गया है और हम लोग क्या करेंगे, अब भारत को सबक सिखा देंगे मिलकर। जो 96 से 2001 तक का जो तालिबान था, उसी का एक तरीके से कि सोचा कि तालिबान 2.0 जो आया है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में होगा। लेकिन देखिए, हालात जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप कहिए, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कहिए, वो लगातार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, चीजें, इक्वेशन बदलती रहती हैं। आज जो हालात हैं वो आने वाले समय में नहीं होंगे, और जो पहले हालात थे वो आज नहीं है। तो कई चीज इसमें ऐसी स्थिति होती है कि चीजें बदलती रहती है। दूसरी बात क्या है कि इस बार जो तालिबान आया है, वो तालिबान पहले से ज्यादा मैच्योर है, उसकी मैच्योरिटी का लेवल काफी हावी है, मतलब काफी हाई मैच्योरिटी का लेवल है। दूसरा, उस समय जब हम देखें 96 वाला जो दौर था, वो जो दौर था, अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के साथ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम देखते हैं वर्तमान में है। आज अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के काफी नजदीक आए हैं, और अभी अमेरिका से लड़कर ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना नियंत्रण बढ़ाया है। अब स्थिति क्या है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर वहां का बैकग्राउंड एयरवेज जो है वो आपका क्या करना चाहता है, एयरबेस को कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। और ये बात अफगानिस्तान को नागुआ यानी कि ये बात स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। तो अमेरिका और पाकिस्तान की जो मित्रता है वो कहीं ना कहीं अफगान के लिए एक खतरे का सबक बनी हुई है। दूसरा, हम देखें रशिया और अफगानिस्तान के संबंध जो हाल के दिनों में बहुत बेहतर हुए, और 20 साल तक जो अमेरिका से लड़ा है तालिबान, वो इन द सपोर्ट ऑफ द यूएसएस, यानी कि आपका रशिया, और दूसरा आपका चाइना के सपोर्ट में लड़ा है। तो आप देखिए, इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वेशन बिल्कुल अलग है। ये जरूर था कि थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी जो थी वो आपकी तालिबान की पाकिस्तान पर थी, लेकिन जैसे ही आपका क्या होता है कि तालिबान पावर में आता है अफगानिस्तान के अंदर, तो जो पाकिस्तान तालिबान है वो एक्टिव हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में जो तालिबान है उसको हम पाकिस्तान तालिबान बोलते हैं। और पाकिस्तान तालिबान के अफगान तालिबान से अच्छे रिलेशन हैं। होता क्या है कि अब आज की तारीख में होता यह है कि अफगान तालिबान जो है
वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है किसको, आपका पाकिस्तान तालिबान को, और उसी को लेके जद्दोजहद ये पूरी पूरी क्या होते हैं, वॉर की सिचुएशन बनती है। और सबसे बड़ी बात क्या थी, 2021 में तालिबान के आने के बाद उनका एक भी जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट ऑफ इंडिया नहीं था, बल्कि क्या था, इन द फेवर ऑफ इंडिया था। यानी कि प्रो इंडिया जैसा था। जैसे कश्मीर के इशू पर तालिबान का कहना ये था कि ये आप दोनों देशों का बायलिटरल इश्यूज है, यानी कि द्विपक्षीय मामला है, इसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहना था किसका, आपका तालिबान का। तो वाह। तालिबान का जो स्टैंड है वो बहुत बेहतरीन स्टैंड इन द फेवर ऑफ आपका, हम कह सकते हैं इंडिया के फेवर में। और आप देखिए जब ये पूरा कशमकश या इस प्रकार के जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में बैठे हुए हैं, यानी कि भारत आए हुए हैं। तो चीजें जो है पहले के मुकाबले, अब के मुकाबले चीजों में बड़ा परिवर्तन, चीजें बड़ी क्या हुई, चेंजेस हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो तालिबान को लेकर उत्साह था पाकिस्तान का, अब वो उत्साह नहीं है। और मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि खुद पाकिस्तान इस बात को महसूस करते हैं कि हमने जितनी मिसाइलों के नाम रखे, चाहे वो गोरी है, बाबर है, ये इस तरह की जो मिसाइलों के नाम रखे हैं, ये सब आपके कहाँ से, अफगानिस्तान से ही आए थे। और आज गजनी मिसाइल का नाम है, गोरी मिसाइल का नाम है। तो उसी अफगान से क्या आज पाकिस्तान लड़ रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद एक आइडेंटिटी क्राइसिस से भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। और खुद आप देखिए ख्वाजा आसिफ का कहना ये है कि पाकिस्तान जो है 2 फ्रंट वॉर, मैं तो कहूंगा बल्कि 3 फ्रंट वॉर के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। हालांकि भारत की ओर से वॉर की मुझे लगता नहीं कि कोई गुंजाइश है, भारत वॉर नहीं करेगा। रीजन हमारी इकोनॉमी की ऑलरेडी राजीव जी ग्रो कर रही है, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी को कभी भी वॉर में जाना नहीं चाहिए। वॉर में जाने की स्थिति अभी, मतलब क्या पॉजिटिव स्थिति हमारी क्या इकोनॉमी की है, तो हमें वॉर में जाने की कंडीशन नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के सामने इन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। मैं भी एक बड़े बैठा था एक भाई साहब के साथ में, बड़ा शानदार उन्होंने बात बोली, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान ने अमेरिका के भड़काए में आकर बड़ी गलती कर दी है, उसको बहकावे में नहीं आना चाहिए था। और है क्या स्थिति कि पाकिस्तान ने अपनी स्थिति खुद ही क्या कर ली है, डावाडोल कर ली है। अफगानिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान ने दोनों ही बॉर्डर पर, पाकिस्तान के 3 बॉर्डर हैं, एक ईरान के साथ, एक अफगानिस्तान के साथ, और एक आपका भारत के साथ में। भारत तो दोनों के साथ तो हो ही गई दुश्मनी। ईरान के साथ भी हालात अच्छे नहीं है, ईरान भी पाकिस्तान को शक की निगाह से देखता है। और आप देखो पिछले दिनों अफगानिस्तान के अलावा ईरान से भी पाकिस्तान लड़ गया था जी जी फॉर द अमेरिका। जी, आप सही तो कह ये रहे हैं। स्थिति आज पाकिस्तान की। ईरान ने भी मिसाइल्स फायर की थी पाकिस्तान की तरफ। दरअसल पाकिस्तान कई एंड पर लड़ रहा है। पाकिस्तान बलोच के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तान टीटीपी के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तान अब अफगान के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तान भारत के साथ भी तनाव में है, और पाकिस्तान विद इन द फ्रेमवर्क आपस में भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस पर लड़ रहा है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर मैं आप दोनों की राय लूंगा। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को लेकर बहुत एग्रेसिव हुआ है। उसमें जो ड्यूरेंट लाइन का आसपास का इलाका है, वहां से वो ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, वहीं से वो अफगानिस्तान को भी देखना चाहता था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में उसको जगह मिलती। और ये आपने भी सुना होगा कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने बगराम एयरबेस को लेने की एक बार फिर से बात सामने रखी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ मना किया था। क्या अमेरिका के इशारे पर ये अटैक्स करके अफगानिस्तान को उलझाकर एक दबाव डालने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से बगराम एयरबेस अमेरिका को हैंडओवर करने के लिए? एनीथिंग्स पॉसिबल मेजर जनरल मेजर मोहम्मद अली शाह? राजीव भाई, बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है। आपने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है, और बिल्कुल इसमें ये भी एक एंगल है कि क्योंकि अमेरिका ने कोशिश करी थी बडगाम एयरबेस को वापस लेने की, और लेकिन तालिबान इसकी तरफ से बिल्कुल नामंजूरी है, और पाकिस्तान मस्का मार रहा है अमेरिका पे। और पाकिस्तान, और देखिए ये वही तालिबान है जो तालिबान 2.1 आया था पहले का तालिबान, पाकिस्तान के दोस्त ही था, एक ही वर्दी छठे बट्टे है। तो पाकिस्तान देखिए ये 3 क्रिकेटर मारे गए हैं पाकिस्तान की स्ट्राइक में। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब तालिबान दूसरी बार आया सत्ता में, तो पाकिस्तान को लगा कि शायद ये हमारी बात खुद नहीं मानेगा। जनरल फैज हामिद इनके आईएसआई चीफ, आईएसआई अगर आप देखिए लॉजिकली एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है,
इनका काम है खामोशी से काम करना, ढोंढोरा पीट कर इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाकर बयानबाजी देकर ये पहुंचते हैं अफगानिस्तान, तालिबान को मुबारकबाद देते हैं, अपने हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए। इनको लगता है कि भाई इनकी लाइन टो करेगा। जब तालिबान ने इनकी लाइन टो नहीं करी, इनमें दुश्मनी दरार पैदा हो गई। और क्योंकि तालिबान को भी एक मान्यता चाहिए ना, एक एक्सेप्टेंस चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, दुनिया भर से, हर जगह से। तो इसके लिए अब क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सदा दुश्मन रहेंगे, ये बिल्कुल इसमें ये। और पाकिस्तान खुश करने की कोशिश करेगा अमेरिका को। आपने ये देख लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भरे मंच पे पूरी दुनिया को कह रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारा चेला है, हम जो कहेंगे हमारे इशारों पे नाचेगा। कहने का मतलब नॉट इन दीज मेनी वर्ड्स, बट उन्होंने कहने का तात्पर्य ये था। अफगानिस्तान अटैक कर सकता है क्या मेजर मोहम्मद अली शाह? ऐसा अटैक जो डेंट दे पाकिस्तान को, चमन बाज़ौर खुर्रम इस पूरे इलाके में। अफगानिस्तान की तैयारी तो पूरी है। उन्होंने अपने पूरे बॉर्डर इलाके पे अपने स्पेशल यूनिट्स तैनात कर दिए हैं, वहां पर पूरी तैयारी है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ऐसा है मुल्क है, उनकी साइकोलॉजी समझिए। अब पाकिस्तान को अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं ना, एक बार चांटे मारने वाली बात, और चांटा ना भी मारो, बस यूं किया, बस वो डर के भागेगा वहां से, 100 कदम पीछे भागेगा वो। तो तालिबान ने अभी तक घूर कर देखा है बस, पाकिस्तान को कुछ करा नहीं है। अभी वो एक्शन जब करेगा तो मजा आ जाएगा। पाकिस्तान भागेगी दम दबा के जंगलों में, पैंट बचाने की इनके पास काबिलियत नहीं, क्योंकि क्लेम बहुत सारे किए गए। अफगान फोर्सेस ने कहा 58 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए, पाकिस्तान ने कहा 23 मारे गए। 23 की नफरी भी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। अगर 23 अफगानिस्तान की फोर्सेस ने वहां मार दिए। निपुण आलम मयान, क्या मेरा पहला सवाल जो मैंने अभी मेजर मोहम्मद अली शाह से पूछा था, क्या बगराम एयरबेस लेने में नाकाम अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है इन अटैक्स के जरिए अफगानिस्तान को दबाव में लाने के लिए? क्या यह पॉसिबल हो सकता है? राजीव जी, आपने जो पॉसिबिलिटीज जताई है, ये पॉसिबिलिटीज है। पाकिस्तान जो है अमेरिका के ही भड़काए में आकर एयर स्ट्राइक इसने करना स्टार्ट किया ताकि हम अफगानिस्तान के साथ लड़ जाएं, और उसके बहाने ही अमेरिका जो है वो बेगम एयरबेस को लेकर करने की बात क्या कर दे, शुरू कर दे। ये ऑलरेडी दोनों के बीच में मैं मानता हूँ इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन होता क्या है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान का रिएक्शन मिला है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान को रिएक्ट किया है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिकल भूल का एहसास हो रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान लड़ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए कि वहां पर परेड तक निकाली गई है। मैं कल परसों देख रहा था अफगानिस्तान के अंदर कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सैनिकों के यूनिफॉर्म, उनकी यूनिफॉर्म को लेकर पूरे अफगान के अंदर और काबुल की सड़कों परेड निकाली जा रही थी। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये ऑफर दे सकता है कि एक काम करो, हम तुम्हें पैसा वैसा देते हैं और तुम्हें थोड़ा सा हम लोग हथियार देते हैं, तुम जरा अफगानिस्तान को अकल ठिकाने लगाओ। ऐसा भी हो सकता है। और पाकिस्तान की जो क्रियाएं हैं वो अमेरिका के एक इशारे का वेट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी को तो पैसा चाहिए, किराए की सेना है। अब किराए की सेना को क्या कि जैसे पैसा मिलेगा ये एक्टिव होकर अफगानिस्तान से लड़ना शुरू कर देंगी। अभी तो पाकिस्तान की सेना को समझ ही नहीं आ रहा कि लड़े कैसे, क्योंकि अचानक हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की ओर से। और एक इंटरेस्टिंग बात राजीव जी मैंने देखी है, कई सालों से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पहले हमेशा पाकिस्तान की ओर सुनने को आता था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सैनिकों को कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सैनिकों को मार दिया। इस तरह की बातें मैं सुनता था कि इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। लेकिन इस बार हुआ उल्टा कि अफगानिस्तान के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो जो ये स्थिति बदली है, ये स्थिति कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए तनाव की स्थिति है। और वो कहता है ना कि खुद की अपनी तो कोई सॉवरेनिटी है नहीं, खुद के अपने तो कोई डिसीजन है नहीं, अमेरिका ने उलझाया, उलझ गया और अब परेशान है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। जी राजीव, वाकई ये स्थिति पाकिस्तान की है। लेकिन निपुण सर, अफगानिस्तान बड़े साम्राज्य गाहों की कब्रगाह कैसे बन जाता है? बहुत पुराना जाएंगे, जब ब्रिटिश के साथ वॉर हुआ था, ब्रिटिश ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आज़ाद करना पड़ा। रूस कैसे तबाह हुआ हम सब जानते हैं, अमेरिका कैसे हथियार छोड़कर भागा हम सब जानते हैं। जो बाइडेन के उस फैसले पर बड़ा तमाशा अमेरिका में हुआ कि हमने एक तरीके से तालिबान को पूरा का पूरा रास्ता दे दिया।
ये इतनी आसानी से अफगानिस्तान कब्रगाह क्यों बनता है? निपुण आलम बयान सबकी। देखिए राजीव जी, अगर थोड़ा सा अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान जो है हिंदू कुश पर्वत के इधर, यानी कि हिंदू कुश पर्वत हमारी एक नेचुरल बाउंड्री रही है हमेशा। अगर हम अपने नेचुरल बाउंड्रीज की बात करें तो चाहे आपका अशोक के टाइम की आप बात करें, उसके बाद भी आप बात करें, हमेशा हमने एक नेचुरल बाउंड्री हिंदू कुश पर्वत, यानी कि जो पामीर के घाट है उससे दो श्रृंखला निकल रही है, हिंदू कुश और हिमालय। हिंदू कुश से इधर जो है वो आपका भारत था। भारत पे जितने भी हमले हुए वो हिंदू कुश पर्वत के क्रॉस करने के बाद ही हुए, और हमेशा अफगानिस्तान ने हमारे सभी अटैक्स को रोका। आपने सिकंदर और पोरुस का वॉर सुना होगा, तो पोरुस का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वर्तमान जो पंजाब है उसको मिलाकर था। तो आप देखिए कि ये पुराने समय से, प्राचीन समय से लड़ते आ रही हुई कम्युनिटी है जो हमेशा फाइट में रही। आप ब्रिटिश से बात करें, ब्रिटिश से पहले सिख भी गए थे, जो महाराजा रणजीत सिंह हैं उनके भी ओर से ऑपरेशंस किए गए थे अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो कुल मिला के एक लंबे समय से वॉर का अनुभव। दूसरा क्या है कि इनकी जो ज्योग्राफी है अफगानों की, वो वहाँ की ज्योग्राफी एक ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ, एक खानाबदोश जीवन के साथ साथ, और बहुत ही क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन रखती है। ये सब जो कारण रहे, इससे अफगानिस्तान की फोर्स के अंदर या लोगों के अंदर लगातार संघर्ष करने की क्षमता डेवलप हुई, और वही क्षमता क्या है पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा किसको, अफगानिस्तान को। जो आपने कहा स्टार्टिंग में कहा था कि इतनी बड़ी सेना है, कई 6-7 लाख के आसपास की पाकिस्तानी सेना है, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत बेटर है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ होने के बाद भी अफगानिस्तान को क्यों रोक पा रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान के लोग फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, और लड़ाकों को रोकने के लिए आपको उसी तरीके से आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या कि अफगानिस्तान के लोग अपने लिए संघर्ष करते हैं, अपने कंट्री के लिए संघर्ष करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी बन चुकी है किराए की आर्मी। जी मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या वाकई ये किराए की आर्मी लड़ रही है उन अफगानों से जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उन बलोचों से जो अपनी आज़ादी वापस हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं? पतलून कई जगह उतरी हैं। 1971 में 93,000 पतलून उतारी थी। अभी कुछ दिन पहले बलोचों ने उनकी 500-600 की एक साथ पतलूनें उतरवाई, और अभी पता चला है कि टैंक के साथ पतलूनें भी छोड़कर पाकिस्तानी भागे हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्या डेवलप्ड नहीं है? यह वजह है कि बाकियों की कब्रगाह बन जाते हैं, या और कोई बात? नहीं, क्योंकि डेवलप नहीं है वो वजह नहीं है। इसकी बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को लगा भैया आप तो हमारे दोस्त हैं, तालिबान जैसे पहले थी कट्टरपंथी हमारे साथ हाथ मिलाएगी, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम राज करेंगे, हम उग्रवाद फैलाएंगे। पाकिस्तान को ये लगा। अब जब तालिबान जो आई सत्ता में दोबारा, जब इन्होंने पाकिस्तान की हर चीज को लाइन टो नहीं करी, हर चीज को मना करते गए, तो इनमें दरार पैदा हुई। दरार पैदा हुई तो दुश्मनी पैदा हुई। दुश्मनी पैदा हुई तो पाकिस्तान को तब लगा हाँ भैया ये तो डेवलप नहीं है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मगर अगर डेवलप नहीं है ना, तो ये भी बहुत भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों पे बहुत भारी पड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान को इसका इल्म नहीं है, अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो अफगानिस्तान को, तालिबान को। वो ऐसा इनको मारेगा, पकड़ के ऐसा मारेगा पाकिस्तान। अभी पतलूने भागे, इन पे ईरान ने इनके घर के अंदर घुसकर इनके ऊपर मारा हुआ है पाकिस्तान को। हमने मारा हुआ है, हमने बाय एयर भी बाय लैंड भी, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक उरी के बाद हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तालिबान ने भी मारा हुआ है, और तालिबान और मारेगा इनको। तो इनको ये दरअसल इनकी बीमारी क्या है, ये चाहते हैं पिटना। इनको बड़ा मजा आता है पिटने में। तो कहते हैं भाई हमें पिटना है, हमें आओ मारो। जंग हारने का बड़ा शौक है। मुझे लग रहा है कि उस पिटाई का मौका आ गया है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन जिसे अफगानिस्तान मानता नहीं, 1893 से 1993 के बीच का एक वक्त था जिसके लिए तय की गई थी। सर ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान खान जो कि तब अफगानिस्तान के शासक थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी